श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। कहते हैं एक बार कोई भक्त बांके बिहारी मंदिर में आया और उसने बांके बिहारी को बड़ा ध्यान से देखा और घूर घूर के यानी ध्यान से एक टकटकी बांध के देख रहा था। टकटकी बांध के भगवान बांके बिहारी को वो देख रहा था। कहते हैं जब वो मंदिर से जाने लगा, सुबह से शाम तक मंदिर में खड़ा था, नजर पलक नहीं झपक रहा था, वो पूरा कृष्ण में खो चुका था, मेरे ठाकुर जी में खो चुका था। जब वो जाने लगा तो बार बार पीछे मुड़ के बांके बिहारी को देख रहा। कहते हैं स्वयं बांके बिहारी मंदिर से निकलकर उस भक्त के पीछे जाने लगे। भक्त बहुत आगे तक निकल गया, बांके बिहारी उसके पीछे चले गए क्योंकि शाम का समय था। पुजारियों ने पट बंद कर दिए थे, भगवान को सुलाने की सेवा कर रहे थे, लेकिन बांके बिहारी निकलकर भक्त के पीछे गए। तब भक्त ने पीछे मुड़कर देखा, अरे ये तो बांके बिहारी स्वयं चलकर आ रहे हैं। भक्त ने रोका, भगवान से आग्रह किया, प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ नहीं, आप मंदिर में रहो, आप मंदिर में रहो। और यहां पुजारी क्या देखते हैं कि मंदिर में भगवान ही नहीं है। वो सुलाने की सेवा में तो थे, जब भगवान को भोग लगा रहे थे, शयन भोग होता है ना लास्ट में, तो भगवान मंदिर से भोग छोड़ के निकल गए थे भक्त के पीछे। और यहां पुजारी भगवान बांके बिहारी को ढूंढ रहे थे, मिले ही नहीं। क्या देखा जरा समझना कि थोड़ी देर में वो भक्त मंदिर में वापस आया तो बांके बिहारी भी वापस आए और भक्त ने बांके बिहारी को कहा, चलो बैठ जाओ अपने स्थान पे, मेरे पीछे क्यों आते हो? मेरे पीछे आओगे तो फिर बाकी लोग दर्शन कैसे करेंगे? तो पुजारियों ने कहा, तू किससे बात कर रहा है? पहले हम दुखी लगे पड़े हैं, हमारे ठाकुर जी कहीं चले गए। कहा कहीं चले नहीं गए, मेरे पीछे आए हैं वो। मैंने ठाकुर जी को कहा है कि वो अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जाओ प्रभु, बैठिए अपने स्थान पे, नहीं तो दूसरे लोग आएंगे, कैसे दर्शन करेंगे? जब भक्त ने बहुत समझाया मनाया, तब बांके बिहारी अपने स्थान पर बैठ गए और पुजारियों को तसल्ली हुई और खुशी हुई और प्रसन्नता हुई। अब पता चल गया कि भक्त के पीछे भगवान गए। भक्त के पीछे ही तो भगवान चलते हैं। तो सब हैरान हो गए, पहले भगवान चले गए, फिर वापस आ गए और इस भक्त के पीछे गए। सबको पता चल गया कि इस भक्त के पीछे पीछे बांके बिहारी गए थे। आज का कोड वर्ड है बांके बिहारी। प्रिय बंधु, आपको क्या लगता है, जिस भक्त के पीछे बांके बिहारी गए तो उस भक्त की भक्ति में कोई कमी होगी? कितनी भक्ति की होगी जरा सोचना। भक्ति के पीछे तो पागल है, इंसान के पीछे वो पागल नहीं है। इंसान भक्ति करता है, भक्त बन जाता है, फिर वो भक्त के पीछे पागल हो जाता है। तब पुजारियों ने उस भक्त से पूछा कि तुम्हारे पीछे बांके बिहारी कैसे आए, तुमने क्या भक्ति की है? कहा बस मैंने आज इतना टकटकी बांध के बांके बिहारी को देखा, इतना ध्यान से देखा, शायद वो उसकी वजह से मेरे पीछे आयो। और बांके बिहारी ने भी पुजारी के सपने में कहा कि उसने मुझे इतना ध्यान से देखा कि मैं उसके पीछे चला गया। पुजारी समझ गए कि ऐसे तो कोई भी बांके बिहारी को ध्यान से देखेगा और बांके बिहारी तो सबके पीछे चले जाएंगे। तो बांके बिहारी को कोई ध्यान से ना देखे, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में पर्दा लगा दिया। पर्दा कैसा? भगवान के आगे पर्दा, जो बार बार बंद खोला जाता है। पर्दा खुला रहता है, भक्त दर्शन करते हैं, फिर 1 मिनट में बंद कर देते हैं, फिर 15 सेकंड के लिए पर्दा बंद होता है, फिर खोल देते हैं, फिर 2-4 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए दर्शन खुले रहते हैं, फिर पर्दा लगा देते हैं। बार बार हमें डिस्टर्ब करते हैं पुजारी, जानबूझ के करते हैं ऐसे, क्योंकि अगर भक्त टकटकी बांध के देखेंगे ना,
बांके बिहारी को, तो बांके बिहारी चले जाएंगे वहां से भक्त के पीछे। हरिदास ठाकुर महाराज, हरिदास ठाकुर महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, वे हरिदास महाराज ठाकुर के बीच जब वो संसार छोड़ के जा रहे थे, जब संसार छोड़ के हरिदास महाराज जा रहे थे, तब बांके बिहारी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब हरिदास ठाकुर महाराज ने कहा नहीं, आपकी बहुत जरूरत है, आप वृंदावन में रहिए। जब हरिदास महाराज ने कहा तब ठाकुर जी वृंदावन में रहे। बांके बिहारी भक्त के पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। पर अगर हम बांके बिहारी को बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमको ध्यान से देखने देंगे ही नहीं, क्योंकि बार बार पर्दा लगाते हैं, खोलते हैं, पर्दा बंद करते हैं, खोलते हैं, जानबूझ के, ताकि हम उसको ध्यान से न देखें। इसलिए बांके बिहारी में पर्दे लगते हैं।